डीमन स्लेयर हिस्ट्री में फाइनली वो चैप्टर आ चुका है जहां पे डीमन किंग मुजान की डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ होने के कुछ सेकंड पहले ही मुजान तांजीरो पर ओवरटेक कर लेता है, जिसके बाद तांजीरो एक ऐसा डीमन बनता है जो कि सन को भी कॉन्कर कर लेता है। उसे हराने का कोई तरीका ही नहीं है, इतना पावरफुल डीमन है। इसके बाद जितने भी हाशरास मुजान से फाइट करने के बाद जिंदा बचे हैं, उनके पास जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सब मिलकर तांजीरो से फाइट करते हैं। जिसके बाद क्या होगा आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, या फिर कह लो कि डीमन स्लेयर की एंडिंग एकदम गूज बम्स होने वाली है। बेटर एक्सपीरियंस के लिए एयरफोन का यूज जरूर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। अगर आप सभी ने ये सब कर लिया है तो आप सभी को दिल से शुक्रिया। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछला थोड़ा सा रिकैप करते हुए, ताकि आपको याद रहे कि लास्ट पार्ट में हुआ क्या था। तो आप सभी को पता होगा लास्ट पार्ट में नेज़ुको ह्यूमन बन जाती है, मतलब लेडी तोमेया की जो मेडिसिन होती है उससे नेज़ुको डीमन से वापस से ह्यूमन बन जाती है, और ह्यूमन बनने के टाइम उसको बहुत सारी मेमोरीज याद आने लगती है जो कि उसके साथ पास्ट में हुए थे। इसके बाद वो ह्यूमन बन जाती है ये कहते हुए कि मैं हूँ कमांडो नेज़ुको। जिसके बाद हमें वापस से मुजान फाइट पर रिज्यूम करा जाता है, जहाँ पे तांजीरो लगातार मुजान से फाइट कर रहा होता है, और इस चीज से मुजान बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो फील कर रहा था जब तक वो तांजीरो और ओबानाई से फाइट कर रहा है बाकी सभी हाशिरास धीरे धीरे करके हील हो रहे हैं। इसके बाद मुजान कहता है कि इनमें से एक भी हाशिरास मुझे छू भी नहीं सकता था, लेकिन इनका टीम वर्क इतना ज्यादा अच्छा है कि जब तक मैं एक हाशिरास से फाइट करता हूँ दूसरा हाशिरा अपने आप को हील कर लेता है और वो बैटल में दूसरे की मदद करने के लिए उतर जाता है। मुजान ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पे मैसेंजर क्रो आता है और सभी को इन्फॉर्म करता है कि अभी भी सनराइज होने में 35 मिनट्स बाकी है। और ये सुनते ही मुजान अटैक करना बंद कर देता है। तांजीरो समझ ही नहीं पाता है कि मुजान को हुआ क्या और ये मुजान का प्लान क्या है। तभी मुजान यूज करता है अपने ट्रम कार्ड, यानी कि अपनी बॉडीज को छोटे छोटे टुकड़े करके भागने का, जैसे कि उसने यूरिची के टाइम पे किया था। और ये देखते ही तांजीरो तुरंत समझ जाता है कि मुजान करने क्या वाला है, इसलिए वो ओबानाई को इन्फॉर्म करता है। लेकिन अगर ये दोनों हाशिरास अपनी पूरी जान लगा के अपना 100% भी दे तो भी वो मुजान को नहीं रोक सकते। लेकिन तांजीरो इस टाइम पर कहता है कि ये सोचना नहीं चाहिए कि हम दोनों मुजान को रोक पाएंगे कि नहीं, बस अपना 100% देना ओबानाई। लेकिन तभी मुजान अपने आप पे नोटिस करता है कि वो अपनी बॉडी को स्प्लिट कर ही नहीं पा रहा है, और कुछ ही समय में समझ जाता है कि ये भी लेडी तोमायो ने ही किया है। और समझ जाता है कि लेडी तोमायो ने मेरे अंदर 2 नहीं 3 मेडिसिन डाली थी। एक मेडिसिन तो थी जो थी डीमन से इंसान बनने वाली, दूसरी मेडिसिन एजेस मेडिसिन थी, और तीसरी सेल्फ स्प्लिटिंग, जिससे वो अपने बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े करके भाग नहीं सकता, या फिर कह लो कि अपनी बॉडीज को स्प्लिट नहीं कर सकता है। तभी लेडी तोमायो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा नजदीक थे मुजान, बट तुमने गलत सोचा। और लेडी तोमायो के इतना कहते ही इंस्टेंटली मुजान खून की उल्टी करने लगता है। इसके बाद लेडी तोमायो उसे बताती है कि उसकी बॉडी के अंदर 3 नहीं 4 मेडिसिन इंजेक्ट करे गए, इसमें से पहले 3 ने तो अपना काम कर दिया है और मुजान को काफी ज्यादा वीक बना दिया है। अब चौथे मेडिसिन की बारी है जो कि अब अपना काम करेगी। जिसके बाद वो कहती है मुजान से कि तुम्हें मौत से सबसे ज्यादा डर लगता था ना, अब देखो मुजान वो तुम्हारे सामने ही है। और ये सुनते ही मुजान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद लेडी तोमायो मुजान से कहती है कि तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी जितना पावरफुल होने की जरूरत ही नहीं है। और जो चौथी मेडिसिन का काम था वो अंदर ही अंदर मुजान की बॉडी के सेल्स को धीरे धीरे कमजोर करना था। और ये सुनते ही मुजान का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा मौत से उसको डर लगता था। ठीक आज उसके सामने ही खड़ी है। जिसके बाद हमें बताया जाता है बाकी हाशिरास की ब्राइट रेड शॉट मुजान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, बस एक यूरिची की ब्राइट रेड शॉट है जो कि मुजान को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकती है। लेकिन लेडी तोमायो की वो जो 4 मेडिसिन थी उसकी वजह से अब मुजान को एक नॉर्मल अटैक भी पावरफुल लगता है। इसके बाद मुजान ये भी नोटिस करता है कि जो पॉइजन उन्होंने डोमा के लिए यूज किया था ये पॉइजन उससे भी कई ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद मुजान हमें बताता है कि उसकी डीमन लाइफ में पहली बार एक ऐसा मेडिसिन है जिसको वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। इसके बाद मुजान अटैक करना बंद कर देता है और एक जगह पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगता है। तांजीरो सोचने लगता है कि फाइनली लेडी तोमायो की मेडिसिन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और अब हम कुछ समय बाद ही जीत जाएंगे। लेकिन इसके बाद अचानक से ही मुजान की बॉडी से बहुत ही खतरनाक शॉक वेव निकलने लगती है, जिससे वो ओबानाई और तांजीरो को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं मुजान का एक और नया फॉर्म, और इस फॉर्म में मुजान के चेस्ट पे एक और मुंह जैसा क्रिएचर बन चुका है। और इस शॉक वेव को तांजीरो और ओबानाई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि अभी हिलने की भी हालत में नहीं है। तांजीरो को तो ऐसे झटके लग रहे हैं और उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। ये शॉक वेव इतना ज्यादा पावरफुल था, वो शॉक वेव का असर मैसेंजर क्रो पर भी होता है, और इस अटैक के दौरान वो शॉक वेव का असर डायरेक्ट हेडक्वार्टर्स किरिया पर भी होता है, क्योंकि वो और मैसेंजर क्रो यूशिरो की ब्लड डीमन टेक्निक से एक साथ कनेक्टेड थे। इंस्टेंटली वहां पे शिनजिरो और यूजी तेंजन आ जाते हैं, और किरिया और उसकी 2 बड़ी बहनें थी वो उनकी मदद कर रहे थे, जिससे वो शॉक वेव का असर हुआ था वो उनकी हेल्प करने लगते हैं। लेकिन किरिया उन्हें बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो लगातार तांजीरो और ओबानाई को आवाज देते हुए पूछ रहा था क्या वो लोग ठीक है, लेकिन बैटल से कोई भी रिस्पांस ना मिलने का किरिया टेंशन में आ जाता है। तभी उसकी बड़ी बहन रोते हुए कहती है कि अभी सनराइज होने में सिर्फ 25 मिनट बाकी है। शिनजिरो ये देख के काफी शॉक होते हुए कहता है कि बस थोड़ा सा ही टाइम है, प्लीज यार मुजान को उधर से जाने मत दो। मुजान के इतने पावरफुल शॉक वेव के वजह से किरिया की 2 बहन में से एक बहन ब्लाइंड भी हो जाती है। जिसके बाद हम वापस
से देखते हैं बैटल फील्ड में, जहाँ पे तांजिरो को झटके आ रहे थे और ठीक से सांस न ले पाने की वजह से तांजिरो ये सोचने लगता है कि कहीं उसके लंग्स भी तो डैमेज नहीं हो गए। जिसके बाद मुजान हाशिरा से फाइट नहीं करता है और वो उधर से जाने लगता है। तभी वहाँ पे इनोस्के आता है और मुजान के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बैटल से जा सकते हो, वो भी जिंदा। तांजिरो इनोस्के को देख के थोड़ा सा रियली फील करता है, लेकिन इस टाइम भी मुजान भी लड़ने की हालत में नहीं है, क्योंकि इतना टाइम तक बैटल करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका है और फ्रस्ट्रेट भी हो चुका है। जिसके बाद इनोस्के सोचता है कि ग्योमी का एक पैर कट चुका है और इतना खून बहने की वजह से ऑलमोस्ट ग्योमी लड़ने की हालत में भी नहीं है और ग्यो का भी एक हाथ कट चुका है और अब वो लोग चाहे कुछ भी कर ले वो ग्योमी और ग्यो का हाथ वापिस नहीं ला सकते। और ये सोचते हुए इनोस्के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो रो रहा था, ये सोचते हुए कि डीमन ने कितने सारे हाशिरास को मारा है, हाशिरास छोड़ो उन्होंने कितने सारे लोगों को मारा है। इंस्टेंटली मुजान इनोस्के के ऊपर हमला कर देता है, जिस पर इनोस्के कहता है कि अगर तुम 1 लाख बार भी मरोगे तो भी कम होगा। इनोस्के उस अटैक को डॉज कर लेता है और जैसे ही जमीन पर पैर रखता है मुजान जमीन पर पंच मारता है और उसकी एक टेंटिकल जमीन से निकलते हुए इनोस्के को पकड़ लेती है। तांजिरो जो कि इस बैटल को देख रहा था वो पूरी कोशिश कर रहा था उठने की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। जिस पर इनोस्के कहता है कि तुम टेंशन मत लो तांजिरो, तुम पहले नहीं मरोगे, तुमसे पहले मैं मरूंगा। तभी एंट्री होती है वहां पे थंडर ब्रीथिंग ज़ेनित्सु जो कि अपने अटैक से इनोस्के को फ्री कर देता है और कहता है इनोस्के तांजिरो अभी मरा नहीं है, उसकी सांसें चल रही है। और गुस्से में कहता है कि तांजिरो अभी जिंदा है, तांजिरो अभी मरा नहीं है, तुम मुझे सुन पा रहे हो इनोस्के, तुम इतने जल्दी नहीं मर सकते हो। इसके बाद वो तांजिरो को कहता है कि नेज़ुको भी डीमन से इंसान बन चुकी है, हम सब साथ में घर चलेंगे। और ये सुनते ही तांजिरो की आंखों से आंसू आने लगते हैं और बोलता है तांजिरो को कि तुम्हारी पूरी फैमिली वेट कर रही है। जिसके बाद मुजान ज़ेनित्सु के ऊपर अटैक करके उसे बिल्डिंग पर फेंक देता है, लेकिन इनोस्के उसे बचा लेता है। जिसके बाद मुजान इनोस्के के ऊपर अटैक करके उसे बिल्डिंग पर फेंक देता है। इसके बाद तांजिरो सोचने लगता है कि वो जो शॉक वेव थी वो कोई ब्लड डीमन आर्ट होगी जो कि तांजिरो के नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रहा है, इसलिए वो अपनी ब्राइट रेड शॉट को अपने ही चेस्ट में घुसा लेता है, ये सोचते हुए कि ताकि वो मुजान से कम लड़ तो पाए। इसके बाद मुजान काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि ज़ेनित्सु और इनोस्के अभी तक मरे नहीं है और वो बैटल करने के लिए वापिस से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और इस चीज से मुजान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्यो और ग्योमी को जो कि बैटल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी भी लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। ग्योमी खुद से कहता है कि ये टाइम नहीं है आराम करने का, कुछ समय ही बचा है सनराइज होने में, जिसके लिए मुझे मेरा 100% देना होगा और मुझे मेरी आखिरी सांस तक फाइट करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं बटरफ्लाई में मेंशन सभी लोग और रेंगोकू के छोटे भाई डीमन स्लेयर कॉर्प्स के जीतने के लिए प्रे कर रहे हैं। इसके बाद हम बैटल फील्ड में देखते हैं इनोस्के ने मुजान के ऊपर हमला कर दिया है ब्रीथ ऑफ द बीस्ट का 4th फैंग माइंड्स 2 बीट्स और ज़ेनित्सु ने मुजान के ऊपर हमला कर दिया है गॉड स्पीड थंडर क्लैप। इसके बाद ज़ेनित्सु नोटिस करता है कि उसके पास इतना स्टैमिना नहीं है कि वो अगला अटैक कर सके और उसका एक पैर लगभग पैरालाइज हो गया है और इसके बाद अगर वो 1-2 अटैक से ज्यादा कर पाएगा तो वो अपने अटैक को और उसके आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएगा। तभी ज़ेनित्सु यूज करता है थंडर ब्रीथिंग 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड को। इस अटैक से वो मुजान की बॉडी को बीच से फाड़ देता है, जिसके बाद ज़ेनित्सु सोचने लगता है कि ये अटैक इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था जो कि मुजान को एक गहरा घाव दे सके, क्योंकि ज़ेनित्सु के पास ब्राइट रेड स्वॉर्ड नहीं। इसके बाद इनोस्के लगातार मुजान के ऊपर अटैक करते लगता है बीस्ट ऑफ ब्रीथ 5th फैंग मैड क्लैप, बीस्ट ऑफ ब्रीथ 3rd फैंग रिप एंड डेवर। और इस चीज से मुजान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में अपने चेस्ट से एक और शॉक वेव फेंकता है, लेकिन पहले से कमजोर थी वो शॉक वेव। लेकिन इससे पहले इनोस्के को उस शॉक वेव से ज्यादा चोट लगती, वहां पे एंट्री हो जाती है तांजिरो की और वो यूज करता है ब्रीथ ऑफ द सन बॉर्न बर्निंग सन। जिसके बाद तांजिरो कंटिन्यूअसली मुजान के ऊपर हमला करने लगता है ब्रीथ ऑफ द सन शॉनरिंग फ्लेमिंग हैज फायर चेरी ओट को, ब्रीथ ऑफ द सन शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस को। इसके बाद तांजिरो नोटिस करता है कि मुजान के अटैक और उसके हाथ की स्पीड पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है, यानी कि उसके अटैक काफी ज्यादा स्लो हो चुके हैं। जिसके बाद वो सन ब्रीथिंग का फॉर्म यूज करता है सोलर हेलो ड्रैगन डांस को एंड इसके तुरंत बाद ही तांजिरो एक और अटैक यूज करता है मुजान के ऊपर स्रोचिंग फ्लेम को। लेकिन इससे पहले कि वो इस अटैक को मुजान के ऊपर कर पाता, घायल तांजिरो खून की उल्टी करने लगता है और ठीक मुजान के सामने गिर जाता है। लेकिन कमजोर मुजान भी तांजिरो के ऊपर अटैक करता उससे पहले ही उधर पे इनोस्के आता है और उसके अटैक को रोक लेता है अपने ब्रेथ ऑफ ब्रीथ का 6th फैंग जैकेट कुनो से तांजिरो को बचा लेता है। इसके बाद तांजिरो वापस से उठता है सन ब्रीथिंग का फ्लेम वॉटर्स मुजान के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद एक और अटैक यूज करता है सन ब्रीथिंग का एज़ोर हेवन हैरी हॉलन रैम्बो। दूर से ही ज़ेनित्सु इस फाइट को देख रहा था, वो कोशिश तो कर रहा था खड़े होने की ताकि वो मुजान के ऊपर फाइट कर पाए, मुजान के ऊपर हमला कर पाए, लेकिन वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वो अपने ग्रैंडपा को कहता है प्लीज मेरी मदद करिए कि मैं बैटल में मुजान के ऊपर हमला कर पाऊं, नहीं तो मुजान भाग भी सकता है। और तभी ज़ेनित्सु मुजान के ऊपर हमला करता है थंडर क्लैप फ्लैश। जिस अटैक से मुजान को चोट तो लगती है लेकिन उतना गहरा नहीं और ये ज़ेनित्सु का बेस्ट अटैक नहीं था। जिसके बाद इनोस्के और तांजिरो एक साथ ब्रीथिंग स्टाइल को मिलाकर मुजान के ऊपर हमला करते हैं। इनोस्के यूज करता है ब्रीथ ऑफ द बीस्ट का मैड क्लैप, तांजिरो यूज करता है ब्रीथ ऑफ द सन का वोल्टेज। लेकिन मुजान का अटैक इनोस्के को हिट कर जाता है और इनोस्के को वो दूर फेंक देता है। तांजिरो जो कि इससे घबरा जाता है लेकिन वो खुद को काम डाउन करता है और मुजान से फाइट कंटिन्यू करता है। वो यूज करता है ब्रीथ ऑफ द सन का द सिटिंग सन सोलर हेलो को। वो मुजान के अटैक को बड़े ही अच्छे तरीके से डॉज कर रहा था और मुजान से बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा था। तभी वहां पे ज़ेनित्सु आता है और यूज करता है थंडर ब्रीथिंग थंडर क्लैप फ्लैश को। लेकिन मुजान ज़ेनित्सु के ऊपर हमला करके उसकी बॉडी में एक बहुत ही गहरा
कट दे देता है, लेकिन ज़ेनोसू ने ये हमला मुजान के ऊपर जानबूझ के किया था ताकि वो थोड़ी देर के लिए मुजान को बिजी रख पाए और तांजीरो अपने अटैक को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाए, और होता भी वैसा ही है। तांजीरो यूज करता है ब्रीथ ऑफ द सन सोलर हेलो ड्रैगन डांस को, और उसके तुरंत बाद यूज करता है ब्रीथ ऑफ द सन स्ट्रेचिंग क्रीमिनस मिरर को। जिसके बाद तांजीरो अपना तीसरा अटैक यूज करता है सन ब्रीथिंग सनफ्लावर लेंस को, जिससे वो अपनी तलवार को मुजान के चेस्ट के अंदर डाल के दीवार से पिल कर देता है। इसके बाद तांजीरो अपने अटैक को यूज नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपनी तलवार से ही अपने अटैक को यूज करता है, और अभी के टाइम पे उसने मुजान को दीवार के अंदर पिल कर रखा है। लेकिन फिर भी इस अटैक से मुजान को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं मित्सुरी को, जो कि मुजान का हाथ पकड़ती है और घसीट के उसका हाथ उखाड़ देती है, और ये करने की वजह से मित्सुरी को भी चोट आती है। इसके बाद हम देखते हैं सानेमी को, जो कि उधर पे एंट्री करता है और विंड ब्रीथिंग से मुजान का दूसरा हाथ भी काट देता है, और सानेमी के अटैक से मुजान को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही भयानक सीन, जहाँ पे मुजान के मुंह का बीच का हिस्सा पूरी तरीके से कट जाता है और उधर से निकलता है एक नया मुंह, जो कि तांजीरो को खा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है ओबनाई को, जो कि मुजान की बाइट का शिकार बनता है और तांजीरो को बचा लेता है। ये देख के तांजीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी सबकी नजर पड़ती है पहाड़ों की तरफ, जहाँ पे सभी लोग देख सकते हैं कि सनराइज फाइनली होने लगा है। और बस इतना देखते ही मुजान की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो पागल होने लगता है। वो अपनी पूरी बची हुई ताकत को लगा के एक और शॉक वेव फेंकता है, जिससे सानेमी और ओबनाई पीछे चले जाते हैं। तांजीरो का एक हाथ भी कट जाता है, लेकिन फिर भी तांजीरो अपनी तलवार को मुजान के अंदर घुसाए रखा था और दीवार से स्प्लिट कर रखा था। लेकिन इतना कमजोर होने की वजह से तांजीरो की स्वॉर्ड अब ब्राइट रेड नहीं रही। वो पूरी कोशिश करता है अपनी स्वॉर्ड्स को वापस से ब्राइट रेड करने की, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तभी वहां पे एंट्री होती है ग्यो की, जो कि तांजीरो की तलवार को एक हाथ से पकड़ता है और टाइट कर देता है, जिससे उसकी तलवार वापस से ब्राइट रेड होने लगती है। और ब्राइट रेड शॉट होते ही मुजान खून की उल्टी करने लगा था। जिसके बाद हम पहाड़ों की तरफ देख सकते हैं कि सूरज अब पूरी तरीके से ऊपर आ चुका है और मुजान का चेहरा डिसइंटीग्रेट होने लगा है। लेकिन इतना होने के बाद भी मुजान अभी तक हार नहीं माना था। वो अपनी बॉडी को अपने बचपन जैसा एक बच्चे जैसा बना लेता है और अपनी चमड़ी और अपनी बॉडी को इतना बड़ा कर देता है ताकि सूरज की शॉकवेव उसके तरफ ना पहुंचे और वो डिसइंटीग्रेट ना हो। वो अपनी बॉडी को इतना ज्यादा बड़ा करने लगा था कि वो धीरे धीरे तांजीरो को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है और गियो को धक्का देकर पीछे कर देता है। इसके बाद वो एक छोटे बच्चे जैसा उधर से जाने लगता है ताकि वो बिल्डिंग के पीछे या किसी घर के पीछे चला जाए तो डायरेक्ट सन की रोशनी उसके तरफ ना पहुंचे। लेकिन तभी किरिया सभी को ऑर्डर देता है कि ये आखिरी बार है, जो कर सकते हो करो, लेकिन मुजान को कैसे भी थोड़ी देर के लिए और रोको। जिसके बाद लोअर मून के डीमन स्लेयर कॉर्प्स ऊपर से कुछ भारी भरकम चीज फेंकते हैं ताकि वो मुजान को रोक सके, लेकिन उससे भी मुजान नहीं रोकता है। और काकुशी ग्रुप 4 व्हीलर बस जैसी चीजें लाके मुजान के सामने खड़ी कर रहे थे ताकि मुजान कैसे भी रुक जाए, लेकिन मुजान उन्हें भी तोड़ देता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ काकुशी ग्रुप्स के मेंबर्स को, जो कि ट्रेन का डब्बा लेके आते हैं और मुजान के सामने रख देते हैं, जिससे वो उसके मुजान का रास्ते को ब्लॉक कर पाए। और दूसरी तरफ क्रिया चिल्लाते हुए कह रहा था कि अभी कोई मरना नहीं, क्योंकि कुछ टाइम का ही समय है, तो किसी की जान खतरे में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मुजान उन काकुशी ग्रुप्स के मेंबर्स को भी मारने वाला था। तभी वहां पे सानेमी आ जाता है और यूज करता है ब्रीथ ऑफ द वाइंड का 9th फॉर्म सकंदा टाइफोन को, और जिस हाथ से मुजान काकुशी ग्रुप्स के मेंबर्स पर अटैक करने वाला था उसका हाथ वो वाला काट देता है सानेमी अपने अटैक से। और इस अटैक के बाद सानेमी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन मुजान अभी भी हार नहीं माना था। वो उस ट्रेन के डब्बे के ऊपर से होकर जाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर गियोमी आ जाता है और अपनी चैन को मुजान के गले के अंदर डालकर उसे पीछे की तरफ घसीटने लगता है, लेकिन गियोमी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। तभी वहां पे कुछ काकुशी ग्रुप्स के मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि गियोमी की चैन को पकड़कर गियोमी को पीछे की तरफ घसीटने लगते हैं, जिससे मुजान को भी पीछे की तरफ वो घसीट पा रहे थे। और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद वो फाइनली मुजान को जमीन पर गिरा देते हैं। और ये देख के क्रिया बोलता है कि बस कुछ टाइम और, ऑलरेडी मुजान सन के पास आ चुका है। और क्रिया की छोटी बहन फादर, मदर, सिस्टर और गॉड से प्रे कर रही थी मुजान को हराने के लिए। मुजान भले ही जमीन पर गिर गया था, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता है। वो कैसे भी उधर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन गियोमी की चेन की वजह से वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था, तो वो जमीन को खोद के जमीन के नीचे जाने की कोशिश करता है। और ये देख के गियोमी सभी हाशिरास को कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी स्टेमिना है प्लीज मुजान के ऊपर अटैक करो। तभी यूज करता है ब्रीथ ऑफ द वाटर का 10th फॉर्म द ड्रैगन ऑफ चांस को। सानेमी और बाकी सभी हाशिरास अपनी बेकार सी बेकार हालत में मुजान के ऊपर अटैक कर रहे थे। सानेमी यूज करता है ब्रीथ ऑफ द वाइंड का 5th फॉर्म विंटर गैल को, और उसके बाद ओबराई यूज करता है ब्रीथ ऑफ द स्नेक 4th फॉर्म ट्विन स्नेक हेट को। मुजान जमीन के नीचे जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। काकुशी ग्रुप और गियोमी अपनी पूरी ताकत से मुजान को पीछे की तरफ घसीट रहे थे, जिससे गियोमी की चेन टूट जाती है। मुजान ने भले ही तांजीरो को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन तांजीरो ने अपनी स्वॉर्ड को इतना टाइट कर रखा था कि वो मुजान की बॉडी में ही ब्राइट रेड स्वॉर्ड थी, जिस वजह से मुजान को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो खून की उल्टी करने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरज अब पूरी तरीके से ऊपर आ चुका है और मुजान डिसइंटीग्रेट होने लगा है। इसके बाद क्रिया काफी इमोशनल होते हुए कहता है द एंड ऑफ लॉन्ग फाइट हैज कम, क्योंकि इतने सालों से मुजान और डीमंस की फाइट चलती हुई आ रही है, जो कि आज के दिन खत्म हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि अब मुजान पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुका है। जिसके बाद काकुशी ग्रुप यहीं पे ही नहीं रुकते, जितने भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स जो कि हाशिरास थे वो घायल हो गए थे मुजान से फाइट करने के बाद, वो सब उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गियोमी के पास जाते हैं, लेकिन गियोमी उन्हें कहता है कि अपनी मेडिसिन मेरे ऊपर वेस्ट मत करो, मैं वैसे ही मरने वाला हूं, इससे बेहतर होगा कि तुम दूसरे हाशिरास की मदद करो। जिस पर काकुशी ग्रुप्स का मेंबर कहता है लेकिन गियोमी, जिस पर गियोमी कहता है
कि यही मेरी आखिरी विश होगी। जिसके बाद ग्योमी अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखें खुलती है आफ्टर लाइफ में, जहाँ पे वो देखता है कि उसके टेम्पल्स के बच्चे ग्योमी के लिए रो रहे थे और वो ग्योमी से माफी मांगते हैं, ये कहते हुए कि जिस दिन हमारे टेम्पल्स में डीमंस ने हमला कर दिया था उस दिन हम भाग नहीं रहे थे, उस दिन बस हम लोग डीमंस का ध्यान भटका रहे थे ताकि डीमंस हमारे पीछे है और तुम्हें हमला न करे, क्योंकि तुम देख नहीं सकते थे और उस टाइम पे तुम्हारे पास तुम्हारा वेपन भी नहीं था। कोई कहता है कि मैं तुम्हारा हथियार लेने के लिए भाग रही थी और कोई कहता है कि मैं लोगों को बुलाने के लिए उस टेम्पल से भाग रही थी, लेकिन ग्योमी उन्हें चुप कराता है और कहता है कि मैं खुद तुम सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिस चीज के लिए मैं भी तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। फिर टेम्पल्स के सभी बच्चे लोग ग्योमी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्योमी एक प्यारी सी स्माइल देके उन सभी बच्चों के साथ आफ्टर लाइफ में चला जाता है। ग्योमी के मुंह पर आई हुई स्माइल को देखकर काकोशी ग्रुप्स के मेंबर समझ जाते हैं कि ग्योमी अब मर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं मित्सुरी को, जिसकी आंखें खुलती है तो वो ओबानाई की गोद में रहती है। जिसके बाद वो ओबानाई से पूछती है क्या हम जीत चुके हैं, जिस पर ओबानाई कहता है कि हाँ हम जीत गए हैं और मुजान मर चुका है। इस पर मित्सुरी खुश तो होती है और कहती है कि मेरी बदन में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ समय बाद ही मैं मर जाऊंगी। जिस पर ओबानाई कहता है कि तुम अकेले ही नहीं मरोगी, अभी कुछ समय बाद मैं भी मर जाऊंगा। और ये सुन के मित्सुरी रोते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ ओबानाई, और ओबानाई से माफी मांगती है क्योंकि वो बैटल में ज्यादा काम नहीं आए। जिस पर ओबानाई उसे कहता है ये पूरी तरीके से सच नहीं है, मित्सुरी के बिना वो लोग मुजान को कभी हरा ही नहीं पाते थे और ऐसी बातें मत करो प्लीज। इसके बाद ओबानाई मित्सुरी से पूछता है क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, जिस पर मित्सुरी कहती है कि हाँ मुझे याद है, जब हम पहली बार मिले थे तब मैं रास्ता भूल गई थी और मैंने तुमसे रास्ता पूछा था। इस पर ओबानाई कहता है कि इसका एकदम उल्टा हुआ था, उस दिन तुमने मेरी मदद करी थी क्योंकि मैं भी मेंशन में नया था और मैं भी रास्ता भूल गया था। इसके बाद ओबानाई कहता है कि जब कोई नॉर्मल इंसान हाशिरा बनता है तो उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वैसे कुछ चेंजेस आए नहीं, तुम पहले की तरह ही हम्बल थी और तुमने मुझे वैसा ही ट्रीट किया जैसा बाकी सभी लोगों को ट्रीट करा करती थी, यानी कि एक नॉर्मल इंसान की तरह। इसलिए ओबानाई को मित्सुरी के साथ रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता था और ये सब सुनकर मित्सुरी रोने लगती है और कहती है कि ओबानाई अगर अगले जन्म में हम वापस से इंसान बनकर पैदा होते हैं क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगी। जिस पर ओबानाई कहता है कि अगर तुम ऐसा कहोगे कि मुझ जैसा इंसान तुम्हें पसंद है तो मैं पक्का तुम्हें खुश रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं सानेमी को, जो कि आफ्टर लाइफ में है। वो गेन्ने और अपने भाइयों को देखता है जो कि आपस में खेल रहे होते हैं, लेकिन उसे उसकी मॉम वहाँ पे दिख नहीं रही होती है। तभी सानेमी पीछे मुड़कर देखता है तो उधर पे उसकी मॉम खड़ी रहती है जो कि अभी भी हेवन नहीं गई थी और एक अंधेरी सी जगह पर रो रही थी। तभी सानेमी अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली के साथ हेवन जाना चाहिए। जिस पर उसकी मम्मा रोने लगती है और कहती है कि मैंने मेरे बच्चों को मारा था। इसके बाद सानेमी कोशिश करता है अपनी मम्मा को हेवन लेके जाने की, लेकिन उसकी मम्मा नहीं मान रही होती है। जिस पर सानेमी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जब तक तुम हेवन नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हारे साथ ही हेल में रहूंगा। तभी वहाँ पे सानेमी की फादर आ जाते हैं जो कि सानेमी का हाथ उसकी मॉम से अलग कराते हैं और उसे नीचे की तरफ धक्का दे देते हैं। इस पर सानेमी उसके फादर से लड़ना तो चाहता था, लेकिन उसके फादर कहते हैं तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, तुम अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम अभी भी नहीं मरे हो। जिसके बाद सानेमी की आंख खुलती है रियल वर्ल्ड में, जहाँ पे काफी सारे काकोशी ग्रुप्स के मेंबर्स ने उसे ट्रीट करके उसे होश में लेके आ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनोस्के को जो कि बेहोशी की हालत से अब होश में आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनुसु को जो कि होश में ही था, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। जिस पर वो बोलता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी वाइफ नेजुको को बता देना कि मैं उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस पर वो काकोशी ग्रुप्स का मेंबर कहता है कि नेजुको तुम्हारी वाइफ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ग्यू को जो कि बहुत ही बेकार हालत में तांजिरो को ढूंढ रहा था। काकोशी ग्रुप्स के मेंबर उसे रोक रहे थे कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, प्लीज तुम इतना हिलो डुलो मत। जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है तांजिरो को जो कि अपने घुटने पर बैठा है, उसका एक पूरा हाथ कट चुका है और उसके हाथ में टूटी हुई तलवार है और वो पूरा खून में कवर है। हालत में तांजिरो को देखकर ग्यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे तांजिरो की बचपन की मेमोरी याद आने लगती है और रोने लगता है। जिसके बाद ग्यू लंगड़ाते हुए तांजिरो के पास जाता है और तांजिरो के पास बैठ उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे नहीं बचा पाया और खुद को कोसते हुए कहता है कि आखिर में मैं हमेशा ही बच जाता हूँ। जिसके बाद उधर पे नेजुको आ जाती है जो कि तांजिरो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है और इस टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि डीमन स्लेयर सीरीज यहीं पर एंड हो गई है, लेकिन इतने जल्दी नहीं। लेकिन तभी अचानक से तांजिरो अपनी आंख खोलता है, लेकिन इस टाइम पे उसकी आंख का कलर पहले से काफी ज्यादा अलग था और तुरंत ही अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और सामने ही खड़े काकोशी ग्रुप्स के मेंबर्स पर हमला कर देता है। लेकिन ग्यू इंस्टेंटली एक्शन लेके उस काकोशी ग्रुप्स के मेंबर्स को तो बचा लेता है, लेकिन सभी का ध्यान अब तांजिरो की तरफ था। तभी तांजिरो बहुत ही डिमोनिक स्माइल देता है और अपनी हाथों की तरफ देखने लगता है और तभी हम देखते हैं कि तांजिरो के हाथ के नाखून भी कितने ज्यादा बड़े हो गए और उसके मुंह से लार टपक रही है और उसका डीमन स्लेयर मार्क भी पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे कोकोशिबो के चेहरे पर था। और इस डीमन तांजिरो को सनराइज से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सो गाइस बस इतना ही। आई नो आप लोग सोच रहे थे कि इस वीडियो में डीमन स्लेयर चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। 2-3 चैप्टर बाकी है जिसके लिए मुझे फुल डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि वो डीमन स्लेयर की एंडिंग है, तो उसे काफी स्मूथली तरीके से एंड करना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आई नो आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो डीमन स्लेयर की एंडिंग देखने के लिए, लेकिन मैं उसे बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट संडे तक अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो पे ज्यादा प्यार दिखाते हो तो मैं उसे संडे से पहले ही अपलोड कर दूंगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप डीमन स्लेयर चैप्टर्स को कितना जल्दी देखना चाहते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।
केयर, बाय बाय।